नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और निजी कंपनीज के बीच 1,65,154 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता हुआ। निवेश के तहत सोलापुर के उजनी डैम पर 2 गीगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और 1.13 लाख करोड़ का बड़ा एआई कैंपस बनेगा। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और 440 मेगावाट के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। संभावित अल नीनो के चलते अगस्त सितंबर में औसत से कम बारिश के अनुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने सूखा और जल संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए। पुराने जल स्रोतों की मरम्मत, जलयुक्त शिवार और योजनाओं को तेज करने पर जोर दिया। पानी बचाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पशुधन के लिए चारे की कमी न हो, इसके लिए वैरण विकास कार्यक्रम लागू होगा। सीएम फडणवीस ने खाद्य वितरण में पारदर्शिता के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सिविल सर्विसेज डे 2026 और प्रगति मिशन पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और गतिशीलता लाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि 100 और 150 दिन के कार्यक्रमों में 85% लक्ष्य पूरे हुए हैं। ई गवर्नेंस से प्रक्रियाएं आसान हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्टार्टअप अप्रोच अपनाने और जीरो ब्यूरोक्रेसी की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत बन रही है। एक साल में मुंबई में 686 मरीजों को 6 करोड़ 55 लाख रुपए की मदद दी गई, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा मरीजों को 333 करोड़ रुपए का आर्थिक सहारा मिला है। पेपरलेस आवेदन, जिला कक्ष और 20 गंभीर बीमारियों के लिए सहायता उपलब्ध है। बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए विशेष फंड भी बनेगा। मध्य पूर्व की कई कंपनीज महाराष्ट्र में डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निवेशकों को समय पर जमीन और बिजली उपलब्ध कराई जाए। इससे राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सिडको को डेटा सेंटर के लिए अलग लैंड बैंक और ऊर्जा विभाग को बिजली उपकेंद्रों के लिए प्राथमिकता से जमीन देने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने एआई तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है। समीक्षा बैठक में उन्होंने मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और कोयना परियोजना से अतिरिक्त बिजली उत्पादन की व्यवस्था भी की गई है। मुंबई के लिए विशेष आईलैंडिंग सिस्टम भी लागू है। रायगढ़ जिले के पैन क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। ये परियोजना व्यापार, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। MMRDA और रायगढ़ पैन ग्रोथ सेंटर के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में अहम समझौता हुआ है। इस करार के तहत पैन इलाके में अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी और एकीकृत टाउनशिप विकसित की जाएगी। बंदरगाह से जुड़ा होने के कारण इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कल्याण डोंबिवली में आयोजित प्रॉपर्टी एक्सपो में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठाणे की तरह कल्याण डोंबिवली में भी बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे शहरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने भरोसा दिया कि सरकार का लक्ष्य किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सरकार मेट्रो 5, मेट्रो 12, रिंग रोड और आंतरिक सड़कों के काम से शहर को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से बारामती में रत्नागिरी नगर परिषद की महिला पार्षदों और उनके प्रतिनिधि मंडल ने सदिच्छा भेंट की। इस दौरान रत्नागिरी शहर के विकास कार्यों, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय समस्याओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। पार्षदों ने अपने वार्ड की दिक्कतें, नागरिकों की अपेक्षाएं और विकास की जरूरतें रखी। महिला, मीडिया और टेक्नोलॉजी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवडे समेत कई सम्मानित हस्तियां शामिल हुईं। कार्यशाला में महिलाओं से जुड़े कानून और सरकारी योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने, विक्टिम की जगह सर्वाइवर शब्द के उपयोग और जेंडर न्यूट्रल भाषा के महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली। You're beautiful.